आपने सुना? आपने देखा? मम्मी जी ने अपनी आंखें खोली हैं। उन्होंने ध्रुव कहा है। मम्मी जी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। वो ठीक हो रही हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी माँ को ठीक कर दिया। वो अच्छी हो गई। जिंदगी भर ये बेटा तेरा शुक्रिया करता रहेगा। एक्सक्यूज मी, देखिए पेशेंट को काफी दिनों के बाद होश आया है। आप प्लीज इस तरह से उनके आसपास इकट्ठे ना हो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज लीव द रूम इमीडिएटली। पापा बैठे। मेरी कविता ठीक हो गई। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये क्या हो गया? ऊपर वाले को उनकी प्रार्थना सुनने की इतनी भी क्या पड़ी थी? कविता रायजादा का होश में आना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सॉरी, मुझे आपका होश में आना रास नहीं आया। इस होश को मुझे दोबारा बेहोशी में बदलना ही होगा। डॉक्टर, अब कैसी है कविता? यस मिस्टर रायजादा, नाउ कविता इज ऑलराइट। डॉक्टर साहब, क्या हम माँ से मिल सकते हैं? आई एम सॉरी, लेकिन हम अभी किसी को भी कविता जी से मिलने की परमिशन नहीं दे सकते। ओके पापा, आज रात को मैं माँ के पास रहना चाहता हूँ। एक पल के लिए भी मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनसे दूर नहीं जाना चाहता। वेदिका, वेदिका प्लीज पापा से कहो। नहीं पापा। आप मुझे माँ के साथ रहने की परमिशन दीजिए पापा। बिना पल के झपकाए पूरी रात उनका ख्याल रखूंगा मैं। नहीं, तुम दोनों में से कोई भी कविता के पास नहीं रुकेगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि तुम दोनों में से ध्रुव कौन है। मैं तुम दोनों में से किसी को भी कविता के पास छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे यहाँ रुकने नहीं दिया, पर करने को जो करना है वो तो वो करके ही रहेगा। कर्म ने सोच लिया है, जो होना है वो आज रात को होकर ही रहेगा। आज रात को होकर ही रहेगा। आज रात को होकर ही रहेगा। होकर ही रहेगा। होकर ही रहेगा। हे भगवान, आप मम्मी जी को होश में ले आए हैं। ये आपकी दया भक्ति है। बस एक और दया करिए मुझ पर। मेरा ध्रुव ढूंढने में मेरी मदद करिए। इस तरह बार बार मेरी परीक्षा मत लीजिए भगवान। मेरे ध्रुव को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। तुम्हारा ध्रुव तुम्हारे सामने खड़ा है वेदिका। वेदिका, मुझे वो सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं याद हैं जो हमने इस मंदिर में, इस घर की खुशियों के लिए एक साथ मिलकर मांगी थी। वेदिका, तुम्हारी आंखों में ये अनजानापन क्यों है? तुम तो मुझे मेरी आहट से पहचान लेती थी ना। और आज जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? वेदिका, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच्चाई दिखेगी। अपने दिल से पूछो, तुम्हारा दिल भी यही कहेगा कि तुम्हारा ध्रुव तुम्हारे सामने खड़ा है।
हो सकता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है, लेकिन मेरा दिल विश्वास नहीं करता। शायद मेरी आंखें जो देख रही हैं वो सच है, मेरे कान जो सुन रहे हैं वो सच है। वेदिका, ये पर, अगर, मगर, शायद ये सारे लफ्ज हमारी जिंदगी में नहीं हुआ करते थे। हमारा रिश्ता तो विश्वास की बुनियाद पर टिका हुआ था, तो आज ये दूरियां, ये अनजानापन क्यों? नहीं तुम मेरे ध्रुव हो, ये मुझे विश्वास नहीं है। मैं ध्रुव की पत्नी हूं और मैं पत्नी होने की मर्यादा भूल नहीं सकती। वेदिका, तुम्हारा ध्रुव तुम्हारे आगे हाथ बढ़ा रहा है। इस हाथ को थाम लो वेदिका। भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं होगी। मैं ही तुम्हारा ध्रुव हूं वेदिका, हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात का विश्वास करो। रुक जाओ वेदिका। वेदिका, तुम ये क्या करने जा रही थी? इस झूठे की बातों में आकर तुम अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसी बातें कर नजदीकियां बढ़ाने की? मिस्टर करण ओबरॉय, वेदिका किसी गैर का हाथ नहीं थाम रही। मैं उसका पति हूं, ध्रुव रायजादा। बस पूरा घर तुम्हारा झूठ सुन सुनकर परेशान हो गया है। एक बात कान खोल के सुन लो, ना ही मैं तुम्हारी बातों से डरता हूं और ना ही परेशान होता हूं। परेशान होता हूं तो बस एक ही बात से, अपनी वेदिका की लाचारी देखकर। वेदिका, जब तक तुम्हें और तुम्हारे दिल को इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि मैं तुम्हारा ध्रुव हूं, मुझे तुमसे दूर रहना मंजूर है। लेकिन प्लीज तुम इस घटिया इंसान की बातों में मत आओ। ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें, ये तुम्हें अपनी बातों में घुमा फिराकर अपनी तरफ खींचना चाहता है। कितने घटिया इंसान हो तुम। मेरे ही घर पर, मेरी जिंदगी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ गंदी नजर डालने की कोशिश की तो बस, तुम दोनों बस करो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरी दिमाग की नसें फट रही हैं। तुम दोनों में से एक मेरा पति है और दूसरा धोखेबाज। मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जब तक सच और झूठ का पता नहीं चल जाता, प्लीज मेरे सामने मत आना और मुझसे कुछ बात मत करना। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। वेदिका प्लीज देखो, तुम रोना मत और परेशान मत होना। जब तक तुम्हारे दिल को इस बात का विश्वास नहीं हो जाता कि मैं तुम्हारा ध्रुव हूं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वेदिका, वेदिका एक बात बता, मेंटल असाइलम से निकलने के बाद और मंदिर पहुंचने के पहले तुम्हें याद है तुम कहां थी? पूछो इससे, पूछो इससे। बताइए मिस्टर करण ओबरॉय कि वेदिका उस वक्त कहां थी? तुम ध्रुव कहते हो ना अपने आप को, तो बताओ बताओ वेदिका कहां थी? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं वेदिका, तुम मेरे साथ थे। हाँ वेदिका, किस्मत ने हमें बहुत पहले ही मिला दिया था।
लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अलीशा के पास ले चलता और वही तुम्हें सारी सच्चाई बताएगी। खबरदार, अगर मेरी वेदिका को लेके जाने की कोशिश की तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वेदिका एक हत्यारे और धोखेबाज के साथ कहीं पर भी जाए। क्यों मिस्टर करण ओबराय, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? इतनी परेशानी? सच्चाई सामने आ रही है ना? कोई बात नहीं वेदिका, तुम यहीं रुको, मैं अलीशा को यहां पर लेकर आता। जब अलीशा यहां पर आएगी तो इसके मुंह पर जो झूठ का नकाब है वो खुद ब खुद हट जाएगा। सब जान जाएंगे कि सच्चाई क्या है, और ये सच्चाई सब अपनी आंखों से देखेंगे भी और कानों से सुनेंगे भी। अलीशा, अलीशा, जैसे ही तुम्हें ये नोट मिल जाए मुझे फौरन इस पते पर कांटेक्ट करना। डॉक्टर, मैं एक बार कविता से बात करना चाहता हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। मिस्टर रायजादा, बस आज का दिन उन्हें रेस्ट लेने दीजिए और हमें भी ऑब्जर्व करने दीजिए। आप उसे कब तक डिस्चार्ज कर देंगे? कल सुबह। हम माँ को कल ही घर ले आ सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन। ओके। कविता, हम सबको तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारे बिना घर कितना सूना सूना सा हो गया है। कविता रायजादा की सांसें खुलकर क्या चलने लगी, मेरी सांसें तो अटकने लगी। अब मुझे कविता रायजादा की सांसों पर रोक तो लगानी होगी। क्या कर सकता हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे मुझे अभी बहुत जीना है। कविता रायजादा को मरना ही होगा, because I wish myself a long and happy life.